हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम MSO E002 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं। हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इसकी जो वीडियो है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्वेश्चन 7 की, कि कैसे इंडियन डायस्पोरा का रिलेशनशिप है विद साइबर स्पेस। नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन 8, जहाँ पे हमें ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म या फिर नेशन स्टेट और जो इशू ऑफ आइडेंटिटी है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में डिस्कस करनी है। देन जो हमारा क्वेश्चन 9 है, बॉलीवुड या फिर हिंदी फिल्म्स की क्या अंडरस्टैंडिंग है इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 8। जब हम ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म या फिर आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन तीनों इंटर रिलेटेड या फिर इंटर कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारी जो मॉडर्न सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ है उसको शेप करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और तीनों जो कॉन्सेप्ट है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और टेंशंस भी क्रिएट करते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं लोगों के सामने। कैसे लोग अपने आप को देख रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को देख रहे हैं, अपनी स्टेट को देख रहे हैं, अपने नेशन को देख रहे हैं, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, कैसे तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कैसे तीनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो हम इस आंसर में जानेंगे। तो जो फर्स्ट हम रिलेशनशिप देख रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी के बीच में हम देखेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? जब इंटरकनेक्टेडनेस कंट्रीज के बीच में बढ़ रही है, जो कंट्रीज हैं एक दूसरे से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं ट्रेड, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, कल्चर, माइग्रेशन के द्वारा, तो यहाँ पे गुड्स, आइडियाज़, पीपल एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। जिनका फ्लो है, मतलब कि हम दूसरे कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स भी हमारी कंट्री में आ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज के आइडियाज़ भी हमारी कंट्री में आ रहे हैं, दूसरे कंट्री से लोग भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, एंड वाइस वर्सा। इंडिया से भी बहुत गुड्स जाते हैं, आइडियाज़ जाते हैं, लोग जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी जा रही है क्रॉस बॉर्डर्स। इसकी वजह से जो कल्चरल एक्सचेंज है वो भी बहुत ज़्यादा एक लार्जर लेवल पे हो रहा है, एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वर्ल्ड वाइड, इकोनॉमिकली हर एक कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है। अगर एक कंट्री में रिसेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे हो रहा है। तो इतनी जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो बढ़ चुकी है। अगर आप कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हो तो जो हमारे वैल्यूज थे, ट्रेडिशन थे, बिलीफ थे, वो अब कितने हद तक चेंज हो चुके हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये जो इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस है कंट्रीज की, उसकी वजह से जो आइडेंटिटी है लोगों की वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। तो इम्पैक्ट क्या आया आइडेंटिटी की वजह, सॉरी, इम्पैक्ट क्या आया आइडेंटिटी पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबलाइजेशन ने जितने भी हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, ट्रेडिशनल रोल्स थे, उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज किया है। जो हमारी आइडेंटिटीज़ बनी हुई थी उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज किया है। हमारी एथनिसिटी, रिलीजन, नेशनैलिटी, लोकेलिटी, इन सब पे चैलेंजेस ग्लोबलाइजेशन के द्वारा थोपे गए हैं। चैलेंज क्या चैलेंज थोपे गए हैं? बिकॉज हम एक तरीके से अपना जीवन जी रहे थे। हम, आई एम सेइंग, वर्ल्ड में हर तरफ लोग अपना एक पर्टिकुलर तरीके से जीवन जी रहे थे, राइट। बट जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया, दुनिया को एक दूसरे के बारे में इतना कुछ पता चला, ग्लोबल मीडिया, माइग्रेशन, मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, एक्सपोजर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो आइडेंटिटीज़ हैं लोगों की, वो एक दूसरे के जो कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं हर किसी के आइडेंटिटी ने अपने अंदर अपना ली, राइट। तो उससे न्यू आइडेंटिटीज़ निकल के आई। तो जब लोकल ट्रेडिशन के साथ ग्लोबल इन्फ्लुएंस आई तो वहाँ पे जो आइडेंटिटी थी उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, अब इंडिया के अंदर आप देखोगे तो जो यंग पीपल हैं, जो यंग जनरेशन है, वो ग्लोबल फैशन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ग्लोबल फैशन को उन्होंने अडॉप्ट किया है, म्यूज़िक को अडॉप्ट किया है, लैंग्वेज को, चाहे वो इंग्लिश हो, कोरियन हो, एंड इनको उन्होंने इंडियन कस्टम्स के साथ ब्लेंड करके एक न्यू आइडेंटिटी अब हमें इंडियन यूथ की देखने को मिल रही है। सेम टाइम पे ग्लोबलाइजेशन ने एक सेंस भी क्रिएट किया है, मतलब कि क्या सेंस की जो हमारी ये भी हमें
हमें पता है कि जो हमारी लोकल आइडेंटिटीज हैं, जो हमारी एज एन इंडियन आइडेंटिटी थी, वो कहीं ना कहीं लूज हो गई है, जिसकी वजह से कुछ ग्रुप्स के अंदर ये फियर भी आया है कि जो हमारा कल्चर है कहीं वो खत्म ना हो जाए, या फिर जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे ऊपर ओवर पावर ना कर ले। सेकेंड इज नेशनलिज्म एंड द नेशन स्टेट। अब नेशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि इम्पोर्टेंस बताती है शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी की, जो कि कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, टेरिटरी के द्वारा हमें देखने को मिलती है। अब जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, जो हमारी मॉडर्न हमें इंडियन स्टेट दिख रही है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है जो सॉवरेनिटी या सिटीजनशिप को दर्शाए फिक्स बॉर्डर के साथ, लेकिन हमें नेशनलिज्म एक यूनिफाइड डाइवर्स पॉपुलेशन के तौर पे दिख रहा है कि मतलब कि जो हमारी नेशन में इतनी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है, उसको कैसे जो हमारी नेशन स्टेट है वो एक दूसरे के साथ जोड़ के रख रही है, उनको यूनिफाई फॉर्म में लेके चल रही है। तो नेशनलिज्म का मतलब ये है कि हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हम अपने लोगों के अंदर जो है वो बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे हम एक प्राइड, एक प्राउड हमारे अंदर है कि हम इंडिया नेशन से बिलोंग कर रहे हैं, और हमारी जो लॉयल्टी है वो हमारी नेशन के साथ है। नो मैटर हमारे कल्चर में कितने चेंजेस आ रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी में कितने चेंजेस आ रहे हैं, बट स्टिल जो हमारी नेशन के साथ जो हमारा लगाव और जुड़ाव है वो हमेशा रहना चाहिए। यहाँ पे जो नेशनलिज्म है वो उसके बारे में बात करता है। यहाँ पे पॉलिटिकल कोहेजन है, मतलब कि पॉलिटिकली लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, स्ट्रेंथ एक वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल सेंस में, जहाँ पे माइनॉरिटीज हैं उनको एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे हैं कि कौन किस नेशन के साथ बिलोंग कर रहा है, बट ये एक तरीके से स्ट्रेंथ आ रही है कि माइनॉरिटीज को भी हम अपनी स्ट्रेंथ में इंक्लूड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर नेशनलिज्म सिंबल्स के द्वारा ड्रॉ होता है, जैसे नेशनल फ्लैग है, फेस्टिवल्स है, हिस्टोरिकल जितने भी चीज़ों के थ्रू इंडिया गो थ्रू किया है, तो इसके इन सब डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स के द्वारा यूनिटी इंडियन लोगों के अंदर, इंडियन सिटीजन्स के अंदर प्रमोट की जाती है अमंग डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। अब ये रिलेशनशिप क्या है ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म में, राइट? अब ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म दोनों टेंशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो ग्लोबलाइजेशन है उसने कहीं ना कहीं जो नेशन स्टेट में जो लोगों की एक दूसरे के साथ विद इन वन कंट्री जो लॉयलिटी थी उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया है। चैलेंज कैसे हो गई? जैसे ही जो बॉर्डर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के द्वारा वो ओपन हो गए हैं, ऐसे जब कुछ बाउंड्रीज नहीं रही हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, UNWTO या फिर ग्लोबल मार्केट, इसकी वजह से जो नेशनल कंट्रोल था एक नेशन का ओवर इट्स पीपल, ओवर इट्स इकोनॉमीज, कल्चर, पॉलिसीज, वो कहीं ना कहीं हमें वीक होता हुआ दिखा है। एंड वो इंटरकनेक्टेडनेस जो बढ़ी है उसकी वजह से जो ये नेशनल कंट्रोल था ये डेफिनेटली वीक हुआ है। नेशनलिज्म ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट पहलू पे रिएक्ट भी किया है, जहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंस दर्शाई है कि नेशनल नेशनल आइडेंटिटी और जो सोवर्निटी है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक नेशन के लिए। यहाँ पे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज बनाई जाती है, कल्चरल रिवाइवलिज्म की बात होती है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी लाई जा रही हैं ताकि ग्लोबल इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा कम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक्सिट इज एन एग्जाम्पल, जहाँ पे जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स है उनके वजह से यूके ने डिसाइड किया कि वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ देंगे और जो उनकी कंट्री है उसके ऊपर वो ज़्यादा कंट्रोल दिखाएंगे, ताकि जितने भी ग्लोबल इंटीग्रेशन लॉज आ रहे हैं उसके अगेंस्ट वो थोड़ा सा एक स्टेप ले सके। एंड जो उनके नेशन के लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या फिर उसका कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उस कंट्री के नेशनलिज्म के ऊपर, उसको वो इन कंट्रोल लेके आ सके। कन्वर्सली अगर हम ग्लोबलाइजेशन को कई बार देखते हैं तो वो नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन भी करता है, जहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है अपने कल्चरल डिफरेंसेस के प्रति, और वो थ्रेट भी देखते हैं इसको नेशनल आइडेंटिटी, सॉरी नेशनल आइडेंटिटी के टूवर्ड्स। फोर्थ इज आइडेंटिटी इशू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म। अब आइडेंटिटी एक की बैटल ग्राउंड बन चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, नेशन में, लेकिन यहाँ पे जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म जब इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो हमें एक हाइब्रिड आइडेंटिटी देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी लोकल आइडेंटिटी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बट वो ग्लोबल कल्चर से भी कुछ ना कुछ पार्ट्स अपनी आइडेंटिटी में जोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से एज आई मैंशन बिफोर कि एक हाइब्रिड आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटीज को मिक्स करके एक न्यू आइडेंटिटी लोगों की देखने को मिल रही है। सेकेंड इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंस इसने गेन किया, जहाँ पे जो ग्रुप्स है अपनी यूनिक कल्चर, एथनिक, रिलीजियस आइडेंटिटीज को नेशन स्टेट के साथ जोड़ के दर्शाते हैं। थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट और को एक्जिस्टेंस। ये कई बार रिजल्ट करते हैं जब कुछ ग्रुप एलियनेटेड फील करते हैं, मतलब कि अपने आप को अलग फील करते हैं पूरे अलग कल्चर से या फिर अपने नेशन से, तो वो कहीं ना कहीं एथनिक नेशनलिज्म या सेपरेटिज्म उनके अंदर आ जाता है, जहाँ पे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो मल्टीकल्चरलिज्म को एम्ब्रेस करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब कि ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो नहीं चाहते कि जो आउटसाइड वर्ल्ड की जो भी जितनी भी इन्फ्लुएंस है वो उनके ऊपर आए, तो वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायस्पोरा कम्युनिटीज अपनी जो डुअल आइडेंटिटीज है उनको बैलेंस करके रखते हैं, और वो अपने एंसेस्ट्रल नेशन या इंटीग्रेशन को भी फॉलो करके रखते हैं होस्ट कंट्री के अंदर। एट द एंड इस आंसर को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने कल्चरल होराइजन को हमारे को ब्रॉडन किया है, फ्लूइड हाइब्रिड आइडेंटिटीज को एनकरेज किया है, लेकिन चैलेंजेस भी लेके आया है ये अथॉरिटी के टुवर्ड और यूनिटी के टुवर्ड ऑफ द नेशन स्टेट। तो नेशनलिज्म के अंदर हम सीख कर सकते हैं कि हम एक फिक्स्ड आइडेंटिटी को रिफॉर्म करें और सॉवरेनिटी को रिफॉर्म करें, ताकि हम ग्लोबल प्रेशर से जो अपनी आइडेंटिटीज हैं, कल्चर्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रख सकें। तो ये जो रिलेशनशिप है ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और आइडेंटिटी के बीच में, ये बहुत ज़्यादा डायनामिक है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक दूसरे को ये शेप करते हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन इनके बीच में रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम जो इश्यूज आ रहे हैं बिलोंगिंग के, सिटीजनशिप के, कल्चरल डाइवर्सिटी के, इन इश्यूज को और भी बेटर तरीके से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो इसी के साथ जो हमारा ये क्वेश्चन 8 था वो कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने तीनों के बीच में, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और इशू ऑफ आइडेंटिटी के बीच में रिलेशनशिप समझा, कैसे तीनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमने जाना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।